नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो उलूखलात् धावमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या। नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूं। कौन से ईश्वर को प्रणाम करते हैं? जो सच्चिदानंद रूप है। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, जिनके कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, दोदुल्यमान हो रहे हैं। गोकुले भ्राजमानम, और गोकुल में सुशोभित हो रहे हैं वो। यशोदाभियो उलूखलात् धावमानम, क्या लीला चल रही है? यशोदा के भय से यशोदाभियो उलूखलात् धावमानम, दही की मटकी तोड़ दी है। अपराध का ज्ञान है कृष्ण को। यशोदा आ रही हैं, हाथ में छड़ी है, देख करके उखल से कूद करके और भागे। परा आमृष्ट्य, लेकिन पीछे से पकड़ लिए गए। अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, गोपी ने अत्यंत तेज दौड़ करके पकड़ लिया। यशोदा मैया का वक्ष स्थल और कटी प्रदेश नितंब भारी हैं, उनको बहुत श्रम लग रहा है दौड़ने में, इसलिए यहां पे अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या कहा। परा आमृष्ट अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या। और गोपी इसलिए कहा कि ब्रिज की समस्त गोपियों का, गोपों का यही सौभाग्य है कि कृष्ण उनके वशीभूत हैं। केवल यशोदा कह देते तो केवल यशोदा के सौभाग्य का वर्णन होता, लेकिन यहां गोपी कह करके समस्त ब्रिज के गोपी, गोप और गोपाल सबके भाग्य का वर्णन कर दिया गया। और कुंडल की शोभा का वर्णन करके सारे आभूषणों की शोभा का वर्णन हो गया। सब शोभायमान हो रहे हैं कृष्ण के अंग पर आकर के। विशेष रूप से लीला का वर्णन कर रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, युग्मम कराम्भोज युग्मेन, दोनों हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं, रो रहे हैं। सातंक नेत्रम, नेत्र कैसे हैं? बहुत डरे हुए हैं यशोदा से। मुहुश्वास कंप, बार बार श्वास से कंपायमान हो रहे हैं। क्या कंपायमान हो रहा है? कंठ स्थित ग्रैव, कंठ में स्थित आभूषण वो हिल रहे हैं। सिसकियां लेने के कारण कंठ में स्थित आभूषण ऊपर नीचे हिल रहे हैं। और कंठ कैसा है? त्रिरेखांक, 3 रेखाएं कंठ में शंख की तरह, बहुत सुंदर कंठ है। उस पर आभूषण है, वो आभूषण बार बार श्वास में कंप होने के कारण हिल डुल रहे हैं। स्थित ग्रैव दामोदरम, दामोदरम, उनके उदर में रस्सी बंधी है, लेकिन बंधे किससे है? रस्सी से नहीं, भक्तिबद्धम। स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, भक्ति से बंधे हैं। यशोदा मैया की भक्ति से भगवान बंधे हैं। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे, और इसी प्रकार की अनेक लीलाएं कर रहे हैं ब्रिज के अंदर। इति दृक्, इसी प्रकार की, स्वलीला भी, अनेक लीलाएं, बहुवचन में आया है। आनंद कुंडे, उन लीलाओं के द्वारा क्या कर रहे हैं? स्वघोषम निमज्जंतम आनंद कुंडे, अपने जनों को, अपने प्रेमी भक्तों को आनंद के कुंड में डुबो रहे हैं। और
और क्या कर रहे हैं? दूसरा काम ये कर रहे हैं इन लीलाओं के द्वारा आख्यापयंतम, आख्यापन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। किस बात का? भक्तैर्जितत्वम, कि देखो मैं भक्ति के द्वारा जीत लिया जाता हूं। तो ऐसा प्रचार किन लोगों को कर रहे हैं? तदीय ईशितज्ञेषु, जो उनके ईश्वरत्व का ज्ञान रखते हैं, जो ऐश्वर्य भाव से युक्त हैं, उनको भगवान ये प्रचार कर रहे हैं कि देखो तुम ऐश्वर्य भाव से युक्त हो, तुम्हारे द्वारा मैं नहीं बंधा हूं, लेकिन प्रेमी भक्तों ने कैसे मुझे बांध रखा है। ये दामोदर लीला। तो इस लीला के द्वारा भगवान दो काम कर रहे हैं। पहला तो ये कि अपने लोगों को, जो प्रेमी भक्त हैं, उनको आनंद के सागर में डुबो रहे हैं, और जो ईश्वरत्व ज्ञान रखने वाले भक्त हैं उनको ये बता रहे हैं कि देखो मैं भक्ति के द्वारा जीता जा सकता हूं, इसलिए तुम और प्रोग्रेस करो। उनको और प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा, यहां तक सत्यव्रत मुनि ने स्तुति की भगवान की। पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे, मैं फिर से सैकड़ों बार दामोदर को प्रणाम करता हूं। पहले भी नमामि ईश्वरम से शुरू किया, और अब शतावृत्ति वंदे तक 3 श्लोकों में उन्होंने भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया है। ये उनका मंगलाचरण है दामोदराष्टकम का। अब भगवान ने कहा कि क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो, क्या चाहिए बोलो। तो कह रहे हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा, हे देव मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष की अवधि भी नहीं चाहिए, मोक्ष की सीमा भी नहीं चाहिए, वैकुंठ। न च अन्यम, अन्य कोई वर भी नहीं चाहिए। वृणे हम वरेशा, वरेश, भगवान क्या है? कृष्ण वरेश, वर देने वालों के भी ईश्वर है। सबसे बड़े बड़े वर यही दे सकते हैं। इह वरेशाद अपि इह, इह माने इस वृंदावन में जहां आप उखल से बंधे खड़े हैं, वहां पर मैं ये सब चीजें क्यों मांगूंगा? वैकुंठ क्यों मांगूंगा और मोक्ष क्यों मांगूंगा? और इवन श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का जो फल है वो भी नहीं चाहिए। अन्य में श्रवण कीर्तन आदि आ गया, सनातन गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि ये साधन भक्ति है। साधन भक्ति का फल भी मुझे नहीं चाहिए, तो प्रेम भक्ति के फल की लालसा लगाए बैठे हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम न च अन्यम, और भी कुछ नहीं। तो फिर क्या चाहिए? इदम ते वपुर नाथ, हे नाथ ये जो आपका वपु है, जिसको यशोदा ने उखल से बांध दिया है, गोपाल बालम, ये जो गोपाल बाल रूप है, सदा में मनस्या आविराह आविरास्ताम कि मन्ये, ये हमेशा मेरे हृदय में आविर्भूत रहे, मन में आविर्भूत रहे। ये मांग रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए। कि मन्ये ही है, और कुछ नहीं चाहिए। फिर और विशेष रूप से क्या कह रहे हैं? पूरे रूप का वर्णन करने के बाद ये दामोदर रूप मेरे हृदय में रहे, और विशेष रूप से मुखमंडल का वर्णन कर रहे हैं 5वें श्लोक में। इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलय है, गाढ़े नीले रंग का भगवान का स्वरूप है। मुख अम्भोज, मुख जो है कमल की तरह है, उनका नील कमल की तरह। वृतम कुंतलई है, वृतम कुंतलई है, और घिरा हुआ है किससे? जो घुंघराले बाल हैं वो भंवरों की तरह हैं, हिल डुल रहे हैं।
उससे घिरा हुआ मुखमंडल है। स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या, चिकने चिकने काले काले घुंघराले बाल हैं, उनसे मुखमंडल आवृत है। और रक्तैश्च गोप्या, बाल कैसे हो रहे हैं? लाल हो रहे हैं। चिकने हैं, काले हैं, लेकिन लाली दिखाई दे रही है, उसमें रेड शेड आ रहा है। यशोदा मैया बार बार चुंबन लेती है ना, इसलिए उनके होठों की लाली उसमें आ गई है, केशों में। मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, बार बार चुंबित है आपका मुख कमल, और आपके मुख में बहुत सुंदर लाल लाल होठ है। मनस्य आविरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ है, ये स्वरूप मेरे हृदय में सदा बना रहे। अलम लक्ष्य लाभ है, लाखों लाभ अब नहीं चाहिए। अलम माने बस बहुत हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। अलम अलम अलम। जब पूतना को कृष्ण ने पकड़ लिया था स्तन मुख में, तो बार बार चिल्ला रही थी, अलम अलम अलम, बस कर, बहुत हो गया, मुंच मुंच मुंच, छोड़ दे, अलम अलम, बहुत दूध पी लिया, अब छोड़ो। कृष्ण नहीं छोड़ रहे, तो अलम शब्द वहां भी आया था। तो अलम लक्ष्य लाभ है, मुझे अन्य किसी लाखों प्रकार के लाभों की कोई अभिलाषा नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु, आप भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। यहां तो चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान से प्रार्थना की कि आपका ये दामोदर स्वरूप, आपका ये मुखमंडल मेरे मन में सदा आविर्भूत रहे। लेकिन अब मन में स्वरूप रहे, उससे भी श्रेष्ठ प्रेमी भक्तों के सामने जो भगवान दर्शन देते हैं, लीला करते हैं, अब दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने यहां पर मनस्या विरास्ता मलम लक्ष्य लाभ में व्याख्या की कि चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन नहीं किया जा सकता। भगवान का स्वरूप दिव्य है, हमारे नेत्र साधारण हैं, चर्म चक्षु हैं, इनसे प्राकृत वस्तु से अप्राकृत को नहीं देखा जा सकता। इसलिए उसका प्रयास समय की बर्बादी है। और अगर कोई कहता है हमने इन चर्म चक्षुओं से भगवान को देखा, तो अभिमान है। सनातन गोस्वामी ऐसा बोलते हैं। इसलिए मन में आविर्भूत हो तो ये श्रेष्ठ अवस्था है। अब फिर दर्शन की अभिलाषा को मन से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। पहले दर्शन की अभिलाषा, दर्शन से जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक दर्शन संभव नहीं है। तब तक मन में ही भगवान प्रकट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब मन में तो प्रकट हो ही गए, अब सामने भी प्रकट हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। तो नमो देव दामोदरानंत विष्णु, हे देव आपको हमारा प्रणाम। हे दामोदर आपको हमारा प्रणाम है। हे अनंत आपको हमारा प्रणाम है। हे विष्णु आपको हमारा प्रणाम है। प्रसीद प्रभु, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। दुख जालाब्धि मग्नम, मैं बड़े दुख में पड़ा हुआ हूं। क्या दुख है? भगवान ने पूछा। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं आपके अदर्शन का दुख है, आपको देखा नहीं है, यही सबसे बड़ा दुख है। दुख जालाब्धि मग्नम, समुद्र, दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूं आपके दर्शन के अभाव में। कृपा दृष्टि वृष्टिया, आप अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए। मैं आपको अपने को देखते हुए देखूं, ये अभिलाषा है।
कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए। यानी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ रही है और मैं उसको देख रहा हूं। ये जैसे सातंक नेत्रों से यशोदा की ओर देख रहे हैं, वैसे हमारी ओर भी देखिए, सातंक होकर के नहीं, कृपा दृष्टि वृष्टिया। अति दीनम, मैं अति दीन हूं। क्या दीनता है? मैं जिस अवस्था में पड़ा हुआ हूं कि कोई साधन भी नहीं है मेरे पास, कोई साधु संग नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ी खराब दशा है, दीन दशा है मेरी। माम अज्ञ, मैं अज्ञ हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है कि इस दीन दशा से कैसे उभरा जाए। कोई साधना नहीं है, कोई साधु संग नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए बस सिर्फ आसरा है तो आपकी कृपा का। कृपा दृष्टि वृष्टिया अति दीनम बतान, मैं अति दीन अवस्था में हूं। गृहाण ईश, अनुग्रहाण, आप अनुग्रह कीजिए। ये बतानु है ना, बत माने हाय, मेरी ऐसी दीन दशा है, हाय हाय करके बोल रहे हैं भगवान। बत का मतलब ये। फिर बतानु में जो अनु है वो गृहाणेश के साथ आएगा, गृहाण के साथ। तो अनुग्रहेण, आप अनुग्रह नहीं करेंगे तो मेरा कल्याण नहीं होगा। अनुग्रहण ईश, हे ईश्वर मुझ पर अनुग्रहण कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। ईश्वर का मतलब तुम्हारी तो ऐसी दीन दशा है, तुम्हारा साधन नहीं है, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, साधु संग नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, तो मैं तुमको कैसे दर्शन दूं? तो कह रहे हैं ईश्वर हैं आप, स्वतंत्र हैं आप अगर मुझ जैसे दीन को दर्शन दे देंगे, कोई आपसे प्रश्न नहीं कर सकता। आप पूतना का उद्धार कर दो तो कोई आपसे क्वेश्चन है उसका क्यों किया। यशोदा तो चलो इतना प्रेम करती थी, तो जहर पिलाने आई थी, उसको वहां आपने पिटा दिया ले जाके। ये ईश्वरत्व तो है भगवान का, जो चाहे सो करें, है ना। दामोदर हैं आप, भक्ति के द्वारा बद्ध खड़े हैं यहां पे, हमको भक्ति से ही बांध दीजिए। आप भक्ति से बंधे हैं, यशोदा की भक्ति से बंधे हैं, हमको अपनी भक्ति से बांध दीजिए, हम बंधने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अक्षी दृश्य, मेरी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होइए आप। ये प्रार्थना छठे श्लोक में की थी कि मेरी आंखों से आप दिखाई पड़ी। कृपा दृष्टि वृष्टिया, कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए हम आपको देखें। और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, देखते हुए देखने की अभिलाषा। अब 7वां श्लोक। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थिदामोदरे। बद्ध मूर्तिया एवं श्री यशोदा द्वारा उखल से बंधे हुए श्री विग्रह रूप त्वया कुबेरात्मजो यद्वत् मोचितो, आपके द्वारा नलकुबर और मणिग्रीव जिस प्रकार नारद के शाप के कारण बने 2 अर्जुन पेड़ों के जन्म से तथा संसार से भी मुक्त हो गए, यद्वत् मोचितो, जिस प्रकार से वो मुक्त हो गए, भक्ति भाजव कृतौच, तथा भक्ति के पात्र भी बन गए। एक तो मुक्त हुए, ऊपर से भक्ति के पात्र बने। त्वया मोचितो भक्ति भाजव कृतौच, दामोदर, तथा स्वकाम प्रेम भक्ति में प्रयच्छ। हे भक्तवत्सल, हे दामोदर,
उसी प्रकार अपनी प्रेम भक्ति मुझे अधिकता के साथ प्रदान कीजिए। प्रयच्छ, यच्छ माने होता है देना, दीजिए, और प्रयच्छ माने प्रमुखता के साथ देना, प्रबल रूप से देना, है ना। प्रकृष्ट रूपेण यच्छ, प्रकट रूप में आप दीजिए हमको अपनी प्रेमा भक्ति। इह, इसी प्रेम भक्ति में ग्रह अस्ति, न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे है। इसको समझिए, हे दामोदर, में ग्रहो अस्ति, मेरा आग्रह है। किसमें आग्रह है तुम्हारा? तथा प्रेम भक्ति में ग्रहो अस्ति, इसी प्रेम भक्ति में मेरा आग्रह है। न मोक्षे, मोक्ष में नहीं है मेरा आग्रह। भगवान ने पूछा, उनको तो मोक्ष भी दिया था, त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च, तो तुमको भी दोनों चाहिए। कहने हमको एक दे दो बस, आधे में मेरा काम हो जाएगा। न मोक्षे प्रेमा भक्तिम स्वकाम प्रेमा भक्तिम ग्रहो में अस्ति, उसमें मेरा आग्रह है। हे दामोदर, न मोक्षे, मोक्ष में मेरा कोई आग्रह। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से यशोदा के द्वारा उखल में बंधे रहकर भी नलकुवर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद के शाप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार करके उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। इत्थम प्रेम विशेषेण परमोत्कंठया सह साक्षात दर्शनम प्रार्थ्य तत एव सद्यो जात प्रेम भक्तिम विशेषेण तस्य परम दौर्लभ्यम मन्यमानः तत्र च परमोपाय भूताम प्रेम भक्तिम अभिज्ञाय प्रेम भक्तिम एव प्रार्थ्यते। प्रेम भक्ति क्यों मांग रहे हैं? सनातन गोस्वामी 3 कारण बता रहे हैं क्यों प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। इत्थम प्रेम विशेषेण परमोत्कंठया सह साक्षात दर्शनम प्रार्थ्य, पिछले श्लोक में साक्षात दर्शन की प्रार्थना की। अक्षि दृश्य कहा, गृहाणे से मामज्ञ में दक्षि दृश्य, तथा एव सद्यो जात प्रेम भक्ति विशेषेण तस्य परम दौर्लभ्यम। अरे परम दौर्लभ्यम मन्यमानः तत्र च परमोपाय भूताम प्रेम भक्तिम अभिज्ञाय प्रेम भक्तिम एव प्रार्थ्यते। साक्षात दर्शन तो परम दुर्लभ है। ये विचार आया, करे तो बड़ी दुर्लभ चीज हमने मांग ली। तो अब मांग तो ली है पीछे, फिर अब दैन्य आ गया। फिर इतनी बड़ी चीज मांग रहे, दैन्य आ गया तो कहने लगे उसका जो साधन स्वरूप है प्रेमा भक्ति, वही दे दीजिए बस। दर्शन ठीक है, हमारी योग्यता है नहीं है, लेकिन आप उसका जो साधन है प्रेम भक्ति, वही दे दीजिए। प्रेम भक्ति से ही दर्शन होगा भगवान का। ठीक है, साधन भक्ति में इतना बल नहीं है कि भगवान का दर्शन करा दे। प्रेमा भक्ति भगवान का दर्शन करा देती है। प्रेम बिना भगवान मिलते नहीं है। दूसरा कारण बता रहे हैं, यद्वा सकृत दर्शने मनो अतृप्तिम। एक बार दर्शन दे दीजिए, पिछले श्लोक में बड़े उससे कहा था, एक बार कम से कम आपका दर्शन कर लें।
तो सोच रहे हैं कि भगवान से हमने दर्शन करने के लिए कहा है, भगवान ने जैसे नारद जी को दर्शन दिया क्षण भर के लिए और उसके बाद गायब हो गए, अदृश्य हो गए। अब नारद जी तो विकल हो गए, विरह में संतप्त हो गए, तो हमारी वही दशा बन जाएगी। हमने कहा दर्शन दे दो, दर्शन दे करके गायब हो जाएंगे, बहुत चतुर हैं। तो फिर हमको तो ऐसा तड़पता हुआ छोड़ के चले जाएंगे, फिर तड़पते रहो कब तक पता नहीं है। तो सकृत दर्शने मनो अतृप्तिम, एक बार दर्शन से तो मन में अतृप्ति रहेगी। विरह दुखोत्तर, विरह का दुख बढ़ता ही जाएगा। आशंक्य, इसकी आशंका करके सदा तत् वशीकरणाय, सदा कृष्ण को वशीभूत करने के लिए प्रेम भक्तिम एव एकम उपायम, प्रेम भक्ति ही एकमात्र उपाय है इनको सदा वशीभूत करने के लिए। अभिज्ञाय, ये जान करके प्रेम भक्तिम एवं प्रार्थ्यते, प्रेम भक्ति ही मांग रहे हैं। तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ। ठीक है कि भाई दर्शन के लिए हमने कह दिया है, पहला कारण कि दर्शन के लिए बोल दिया है, लेकिन मेरी योग्यता नहीं है तो साधन ही दे दीजिए प्रेम भक्ति। दूसरा कारण यह है कि एक बार दर्शन से अतृप्त होकर के जो तड़पेंगे हम, उसकी आशंका करके कि सदा वशीभूत करने का जो साधन है वो तो केवल प्रेमा भक्ति, इसलिए प्रेमा भक्ति मांग रहे हैं। वो दर्शन से भी बढ़ करके हो गया कि इसके तो वशीभूत ही रहने वाले हैं। यशोदा ने यही तो सोचा कि अभी इसने शरारत की है, अगर ये घर से दूर चला गया तो पता नहीं मेरे डर से घर लौटेगा नहीं लौटेगा, फिर पता नहीं कहां चला जाएगा, क्या करेगा। तो भयभीत यशोदा थी एक्चुअल में कृष्ण की सुरक्षा को लेकर के, इसलिए यशोदा ने पकड़ के बांध दिया। तो कृष्ण वशीभूत हैं यशोदा के प्रेमा भक्ति के कारण। ठीक है ना। भक्तों से जब मिलन होता है तो तीन बातें बताते हैं भक्त, भक्ति, भक्त और भगवान की बातें होती है। भक्ति की महिमा गान होता है कि भक्ति कितनी पावरफुल है, कृष्ण को बांध दे। भक्त की महिमा गान होता है कि यशोदा कितनी महान है। और भगवान का महिमा गान होता है कि सत्यव्रत मुनि जैसे लोग चरणों में पड़े हुए हैं, है ना, स्तुतियां कर रहे हैं इतनी सुंदर सुंदर कि हमको यही दे दो, यही दे दो, दास बना दो, दासों का दास बना दो। भगवान की महिमा पता चलती है। भक्ति, भक्त और भगवान। और इस लीला में तीनों एक साथ, एक सेंटेंस में तीनों को ला दिया जाएगा। यशोदा की भक्ति से भगवान बंधे हैं, ये दामोदर लीला। भक्ति, भक्त और भगवान तीनों आ गए। तीनों की महिमा गान एक साथ इस लीला के अंदर है। बहुत से श्लोक होते हैं जिसमें भक्ति की महिमा गाई जाती है ना, भक्त्या माम अभिजानाति। और बहुत से होते हैं जिसमें भगवान की महिमा गान है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। और कहीं कहीं भक्तों की महिमा है ना, यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम वश्नामि प्रतात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो लेकिन ये जो दामोदर लीला है इसमें पूरे में ही भक्ति, भक्त और भगवान तीनों की महिमा गान है। तो प्रेम भक्ति मुझे दे दीजिए, दो कारण ये होगा। तत्र च परमापराधिनो मम कथम सा संभवे, परंतु मेरे जैसे अपराधी के लिए क्या यह संभव है। इति आशंक्य श्री भगवत वात्सल्य महिम्न। भगवत वात्सल्य, भगवान का भक्त वात्सल्य नहीं कह रहे हैं कि मैं तो भक्त हूं ही नहीं। तो अब हम कहें कि उनमें भक्त वात्सल्य है, इसलिए हमको दर्शन दे दें, इसलिए हमको प्रेमा भक्ति दे दें। तो जब प्रेमा भक्ति ही मांग रहे तो भक्ति है कहां, तभी तो मांग रहे हैं, है ना। लेकिन भगवत वात्सल्य कह रहे हैं खाली यहां पे,
भगवान के तो हम बच्चे हैं, तो उनके अंदर हमारे प्रति तो वत्सलता है ही ना। अब बच्चा पिताजी को बार बार प्रार्थना करके कुछ मांग रहा है, तो उनके अंदर वात्सल्य उमड़ेगा कि नहीं? और वो भी क्या चीज मांग रहा है? सेवा ही तो मांग रहा है। तो कौन पिता नहीं दे देगा? सेवा मांग रहा है बच्चा। तो वही कह रहे हैं, अब बिल्कुल बच्चा बन करके वात्सल्य, श्री भगवत वात्सल्य महिमना चाह संभाव्यमपि असंभाव्यमपि, वो जो वात्सल्य है भगवान का जीवों के प्रति, उसके कारण असंभाव्यमपि, जो असंभव हो, सर्वमेव संभवेत, वो सब संभव हो जाता है। भगवान के लिए क्या असंभव है? इति निश्चित्य, ये निश्चय करके, मोक्ष त्यागे न प्रेम भक्ति में वो प्रार्थ्यते, मोक्ष त्याग करके भक्ति ही मांग रहे हैं, केवल प्रेमा भक्ति मांग रहे हैं। ठीक है, मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन उनमें तो वत्सलता है, तो वो तो दे ही सकते हैं हमको प्रेमा भक्ति, इसलिए भी प्रेमा भक्ति मांग रहे हैं। अपनी अयोग्यता की आशंका करके थोड़ी हिम्मत टूटी, लेकिन नहीं, उनकी जब वत्सलता देखी तो मांग लिया। ये 3 कारण सनातन गोस्वामी ने बताए। सनातन गोस्वामी की जय। बद्धया गोप्या पाशैः उलूखले श्रृंखलितया मूर्त्या श्री विग्रहेण वैति तयोर मध्य स्वयं प्रवेशात। यशोदा ने उखल से बांध के रखा है। गोप्या पाशैः उलूखले विश्रृंखलितया मूर्त्या, भगवान का स्वरूप श्री विग्रह बंधा हुआ है उखल से। और इसी बंधे हुए विग्रह के द्वारा नलकोर और मणिग्रीव मुक्त कर दिए गए नारद के शाप से। और यहां पर क्या किया भगवान ने? तयोर मध्य स्वयं प्रवेशात, उन दोनों कुबेर के पुत्रों के बीच में स्वयं प्रवेश कर गए। मतलब भगवान कितना क्लोज आए उनके। अब वो जो नलकुबर और मणिग्रीव ने क्या किया था? कौन बड़ा तीर मार लिया था? नारद जी के साथ में ठीक से बिहेव नहीं किया। इसके इतना लाभ मिला कि भगवान इतना क्लोज गए उनके। तो भक्तों का जो श्राप हो चाहे वरदान हो, इनमें कोई भेद नहीं होता है। कितनी क्लोजनेस मिली भगवान की, इसको स्मरण कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि। दोनों के बीच में कृष्ण चले गए, अगल बगल, एक तरफ नलकुर एक तरफ मणिग्रीव। भगवान ने बाद में बहुत सुंदर वचन कहे इनसे कि मेरे भक्त का दर्शन अमोघ होता है। तुमको नारद का दर्शन हुआ इसलिए मेरा दर्शन हो रहा है। और जब नारद जी से क्षमा याचना की थी उन्होंने, क्या अरे आपने साथ दे दिया, हमको क्षमा कर दीजिए, उन्होंने कहा कृष्ण को आएंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। आशीर्वाद ही तो दिया। तो भक्त कृष्ण की महिमा गान करता है, कृष्ण करेंगे। और कृष्ण कहते हैं नहीं, भक्त का दर्शन हुआ इसलिए हुआ। तो हमेशा कृष्ण जीत जाते हैं इस मैटर में। आखिरी वर्ड तो कृष्ण का ही रहे। भक्त का दर्शन अमोघ है। तो परम सुंदर लीला नलकुबर और मणिग्रीव के साथ में भगवान ने की, जिसमें भक्त वश्यता प्रकट हो गई, है ना। इतनी सुंदर लीला। स्वयं प्रवेशात परम सुंदर लीलादि विशिष्टस्य भगवतः साक्षात दर्शनम, भगवान का साक्षात दर्शन हुआ नलकुबर मणिग्रीव को, स्पर्श हुआ। भाई उखल से बंधे हैं, है ना, उखल स्पर्श कर रहा है, भगवान भी गए हैं, तो इतना क्लोज थे कि उखल भी फंस गया।
तो पेड़ तो बड़े बड़े थे, उसकी तो जड़ें फैली रहती हैं पूरे चारों तरफ, तो उसको भी कहीं ना कहीं स्पर्श ही हुआ है, बीज से निकले हैं तो टच भी हुआ है उनको, इसीलिए स्पर्श का भी वर्णन सनातन गोस्वामी का। इतनी सुंदर लीला की, दर्शन दिया, स्पर्श हुआ, मोचितो, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त किया, भक्ति भाजव कृतो, 5 लाभ प्राप्त हुए, इतने बड़े बड़े दर्शन, स्पर्श, इन सब से किसकी आसक्ति नहीं बढ़ जाएगी कृष्ण अगर करने की शिक्षा। दर्शन, स्पर्श, संलाप, शयन, आसन, भोजन ही है, ये चीजें क्या है जिसके साथ हो जाती हैं उसी में आसक्ति बढ़ जाती है। तो बध्या गोप्या पाशे उलू खले विशृंखलया मूर्तया श्री विग्रहेण एव इति तयोर मध्य स्वयं प्रवेशात् परम सुंदर लीलादि विशिष्टस्य भगवतः साक्षात दर्शनादिकम सूचितम। ये सूचित हो रहा है कि साक्षात भगवान का दर्शन, स्पर्श, लीला कुबेरात्मजो मोचितो, मुक्त भी कर दिया। श्री नारद शापात संसाराच्च, नारद के शाप से मुक्त कर दिया, वृक्ष योनि से मुक्त हुए, और संसाराच्च, संसार से भी मुक्त कर दिया, जन्म मरण का चक्कर भी खत्म। न केवलम तावत एव, केवल इतना ही नहीं, न केवलम तावत एव परम भक्तिश्चताभ्याम दत्त, परम भक्ति भी उनको प्रदान किया। इत्याह भक्ति भाजव कृतौच, भक्ति भाजव कृतौ, भक्ति का भाजन बना दिया। भक्ति भाजन का क्या मतलब? भक्ति का भजन करने वाला, भक्ति भाजव कृतौच। अब वो भक्ति की महिमा गाते फिरेंगे कि भक्ति कितनी महान चीज होती है। ये हो गया भक्ति भाजव। भक्तिम भजतः, भक्ति का भजन करेंगे अब ये दोनों लोग। परम साध्यत्वेन आश्रयतः, क्या भजन करेंगे कि कृष्ण को पाना है, भक्ति ही एकमात्र साधन है ना। परम साधन, सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? भक्ति। और उसी का आश्रय ग्रहण करेंगे ये लोग, और दूसरों को भी आश्रय ग्रहण करने की प्रेरणा देंगे। यह है भक्ति भाजव कृतौच। न कथंचिदपि त्यजत इति तथा तौ एवं च प्रेम भक्तिरेव दत्त इति अभिप्रेतम। यशोदा द्वारा पाश समूह द्वारा उखल में विश्रंखलित श्री विग्रह द्वारा ही दोनों कुबेर के पुत्र श्री नारद के शाप और संसार से मुक्त कर दिए गए। यहाँ दोनों पेड़ों के मध्य स्वयं प्रवेश के द्वारा परम सुंदर लीला विशिष्ट भगवान के साक्षात दर्शन, स्पर्शन आदि भी सूचित हो रहे हैं। केवल उन्हें मुक्त ही नहीं किया, बल्कि परम भक्ति भी उन्हें दी गई, जो भक्ति भाजव पद के द्वारा सूचित होता है। यहाँ भक्ति भाग का अर्थ है भक्ति को ही परम साध्य के रूप में आश्रय करने वाला, किसी भी प्रकार उसे नहीं त्यागने वाला। यह है उसका आश्रय करने वाला। जो आश्रय है उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए, इसलिए कभी नहीं त्यागने वाला, यह है भक्ति भाजव। परम साध्य के रूप में, साधन ही नहीं, साध्य के रूप में, साध्य भी भक्ति ही है। भक्ति साधन, भक्ति ही साध्य। इस प्रकार भक्ति भाजव पद द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उन्हें प्रेमा भक्ति दी गई। प्रेम होने के बाद तो कोई वस्तु को छोड़ता नहीं, प्रेम से पहले छोड़ सकता है, तो प्रेमा भक्ति दी गई। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान की भी ऐसी ही उक्ति है। नलकुवर मणिग्रीव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनको मुक्त करने के बाद कि संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमो भवः। संजातो मयि भावो, अब तुम में उत्पन्न हो गया है क्या? मेरे प्रति भाव।
संबंध अच्छी तरह समझ गए हो तुम, भाव उदय हो गया है। वाम, वाह वाह माने तुम दोनों को, ईप्सित परमो अभवः, और ये जिसके भाव आ जाता है वो परमो अभवः, उसको अभव की प्राप्ति होती है, यानी भव सागर में अब दोबारा उसको नहीं आना होता, परमो अभवः। इसका अर्थ इस प्रकार है, मुझ में तुम दोनों का अपेक्षित परम भाव अर्थात प्रेम भली भांति उत्पन्न हुआ है, जो अभव अर्थात यह वह भाव है जिससे भव अर्थात पुनर्जन्म या संसार दुख नहीं होता। हे दामोदर, जैसे कुबेर पुत्रों को प्रेम भक्ति दी गई, वैसे ही वह भक्ति मुझे भी प्रबल रूप में दे, मैं प्रयच्छ प्रबल रूप में दे, जो एकमात्र आपके चरण कमलों का आश्रय करने वाली है, तथा यह सुंदर रूप ही जिसका विषय है। वो भक्ति दीजिए जिसका विषय क्या है? भगवान का सुंदर रूप। प्रेमा भक्ति के बाद भगवान का दर्शन होता है, तो सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तो भगवान पूछ रहे हैं कि इस विषय में तुम्हारा आग्रह क्यों है? इतनी हठ काहे प्रेमा भक्ति के लगाए हो? कुबेर पुत्रों की तरह मोक्ष भी ले लो, उन्होंने तो मोक्ष भी लिया, प्रेमा भक्ति भी ली, तुमको एक ही चीज की हट क्यों है? मोक्ष नहीं ग्रहण करोगे तो जानते हो होगा क्या? जन्म मरण में पड़े तो रहोगे। अन्यथा जन्म मरण आदि संसार की प्राप्ति हो सकती है, ये बात समझ लेना। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहती थी, वो भी यही बात कहते हैं, भक्ति चाहिए बस। जन्मनी जन्मनी होता है होने दो, तो जन्मनी जन्मनी हो सकता है ना, मतलब कहने का। तो भगवान यही उनको कह रहे हैं कि कुबेर के पुत्रों की तरह मोक्ष भी ले लो, प्रेमा भक्ति भी ले लो। केवल प्रेमा भक्ति चाहिए। उस प्रेमा भक्ति में ही मेरा आग्रह है, और कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष में मेरा आग्रह नहीं है। आग्रह किसको कहते हैं? ग्रह माने किसी वस्तु को ग्रहण करना, पकड़ना। आग्रह का मतलब, आ का मतलब होता है सम्यक रूपेण, पूर्ण रूप से किसी को पकड़ना, यानी बहुत हट करना। आग्रह का मतलब हट करके किसी चीज को मांगना। एक तो निवेदन होता है, उसमें विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की जाती है ना, या आपसे निवेदन है, हाँ। लेकिन यहां आग्रह है, नहीं प्रभु जी आपको जगन्नाथपुरी चलना है। आग्रह। तो भगवान कह रहे हैं कि यही एक ही आग्रह क्यों है? तो कह रहे हैं कि मेरा प्रेम भक्ति में ही आग्रह है, मोक्ष में मेरा आग्रह नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम भक्ति के द्वारा यदि संसार का ध्वंस होता है तो हो, और यदि नहीं होता तो ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार ध्वंस हो या नहीं हो, प्रेम भक्ति आपकी इतना आनंद दे देगी कि संसार का दुख कुछ महसूस ही नहीं होगा। उसको हम क्या करेंगे लेकर? प्रेम भक्ति में सब आ गया। इस विषय में मेरी अपेक्षा नहीं है। गुह्य भाव इसका क्या है कि यदि हाथ में चिंतामणि हो तब फिर कोई छोटी मोटी चीजें क्यों मांगेगा, और कोई जरूरत ही नहीं है। तो प्रेमा भक्ति चिंतामणि है, ठीक है। तो गूढ़ भाव यह है कि यदि हाथ में चिंतामणि हो तो सब कुछ स्वयं ही सिद्ध होगा, फिर किसी एक तुच्छ द्रव्य के ग्रहण से क्या लाभ? तुच्छ द्रव्य मुक्ति से क्या लाभ? कभी कभी भक्तों के बीच में जब तनातनी होती है तो सोचते हैं छुट्टी मिले, छोड़ो
नहीं, भक्ति हो रही है तो फिर ये मुक्ति भी नहीं है, इस टेंशन से मुक्ति भी नहीं। रहो साथ में, टेंशन करते रहो, भक्ति तो हो रही ना। बस अपने स्तर पे हम लोग को इस चीज को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मेरे अनुसार नहीं चलेगा, है ना। ये संसार इसलिए नहीं बनाया गया कि तुमको सारी फैसिलिटी दी जाएंगी अब तुम सुखी रहो। प्रहलाद को नहीं मिली सारी फैसिलिटी, मीराबाई को नहीं मिली, हम लोग को मिल जाएंगी सारी फैसिलिटी। ये आशा करना ठीक नहीं है, भक्ति करनी है बस। गुण भाव यह है कि यदि हाथ में चिंतामणि तो है ना, तुलसी की माला हाथ में लिए हैं, अपना चैंटिंग कर रहे हैं, भागवत हाथ में है, सब चिंतामणियां ही तो है सब, है कि नहीं। भगवान का दर्शन है सुंदर, तो अब कुछ और हो चाहे नहीं हो, है ना। मम जन्मनि जन्मनीश्वर, कोई टेंशन नहीं है। कीट जन्म हो यथा तू दास, कीड़े का जन्म मिल जाए, कुछ मिल जाए, कोई टेंशन नहीं है ना। तो जब कीड़े का जन्म कोई सुखकर थोड़ी ना होता है, लेकिन उसके लिए भी तैयार है ना। हम लोग छोटी मोटी बातों से घबरा जाते हैं, नहीं होना चाहिए। भक्ति चल रही है बस, ठीक है। हरे कृष्ण। अथवा इस प्रसंग का दूसरा अर्थ इस प्रकार से है, तो एक तो ये हाथ में चिंतामणि हो तो दूसरा कोई द्रव्य क्यों मांगे, वो सब इसी से प्राप्त हो ही जाएगा। दूसरा अर्थ क्या है, हे दामोदर, आप निज विषयक प्रेम भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार पाश से बंधा हुआ उदर जिनका है, उनसे संबंधित प्रेम भक्ति की प्रार्थना द्वारा नित्य काल के लिए पाश बंध के आग्रह की आशंका कर मुनि कह रहे हैं। भगवान एक चीज कह सकते हैं कि तुमने ये कहा कि जो दामोदर रूप है ये सदा में मनस्या आविरास्तम, ये मेरे मन में सदा रहे, तो मैं हमेशा से बंधा ही रहूं। सब भक्त गा रहे हैं वृंदावन में, सदा में मनस्या विराजता के मन में, सब चाहते हैं कि भगवान वजह से बंधे ही रहे। वहां जा करके देख रहे हैं वृंदावन में, तुलसी महारानी के पास में, इधर राधा श्याम सुंदर के बगल में भगवान बंधे खड़े हैं, बड़े खुशी, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बंधा ही बहुत सुंदर लग रहा हूं तुम लोग को, कोई टेंशन नहीं है, हम बंधे हुए, हम ऐसे ही बंधे रहे। तो कृष्ण ऐसा ना कहें, इसकी आशंका करके सत्यव्रत मुनि आगे क्या कह रहे हैं। इस पाश से बंधा हुआ उदर है जिनका, उससे संबंधित प्रेम भक्ति की प्रार्थना द्वारा इसी स्वरूप में आप हमको प्रेम भक्ति दीजिए, क्योंकि आप प्रेम भक्ति से इस समय बांधे हुए हैं। ये वो स्वरूप है जो प्रेम भक्ति से बंधा हुआ साक्षात नजर आ रहा है, और इस समय आप यशोदा के प्रेम में पूरे विह्वल हैं, डूबे हुए हैं उसके अंदर। इस समय मूड में है, बिल्कुल प्रेम में बंधने के मूड में है। तो अभी प्रेम भक्ति दे दीजिए, फिर बाद में पता नहीं किस मूड में होंगे, सुदर्शन उठा लें, कुछ कर लें, तो फिर माहौल नहीं बनेगा। ये जो माहौल है दामोदर लीला, इसमें प्रेम भक्ति आप दे दीजिए बस। तो क्या हम ऐसे ही बंधे रहे हर समय? तो देखिए फिर से सुनिए, प्रेमा भक्ति की प्रार्थना द्वारा नित्य काल के लिए पाश बंधन के आग्रह की आशंका, नित्य बंधन की आशंका कर मुनि कह रहे हैं, क्या पाश बंधन से आपके मोचन में मेरा आग्रह नहीं है? भगवान कहे, हमको छुड़ाने की तो बात ही नहीं करते तुम, हमको यहां बांध रखा है यशोदा ने, तो तुम्हारे इस बात के लिए आग्रह नहीं कर सकते हो? यशोदा जाके कहो कि हमको छोड़ दे। बलराम की तो हिम्मत पड़ी नहीं, अब ये सत्यव्रत मुनि क्या करें? तो मेरे मोचन के लिए तुम्हारा आग्रह नहीं है? तो काकुस्वर से कह रहे हैं, काकुस्वर माने बहुत ही दीन भाव से कह रहे हैं, अवश्य है प्रभु, अवश्य है, आपके मुक्ति का भी हमको बहुत चिंता है कि आप भी छूट जाएं इस बंधन से, किंतु इस
भक्ति तो आप इसी स्वरूप में हमको दे दीजिए। भक्ति तो दामोदर ही देगा। प्रेमा भक्ति तो दामोदर से ही मांगेंगे हम और किसी नहीं मांगेंगे। ये जी भक्ति तो बंधा हुआ है, ये दे सकता है। प्रकट रूप में बिल्कुल संसार देख रहा है कि आप प्रेमा भक्ति से बंधे हुए हैं, बस इस रूप में हमको भक्ति दे दीजिए, फिर तो खुल जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। किंतु इस स्वरूप में ही स्व-विषयणी असाधारणी प्रेमा भक्ति प्रदान करें। असाधारण है ये प्रेमा भक्ति। तो पहली बात तो ये है कि प्रेमा भक्ति क्यों दें, मोक्ष क्यों नहीं, दोनों ले लो। तो कहते हैं चिंतामणि मिल गया तो फिर अब दूसरे की क्या जरूरत है। फिर कृष्ण ने कहा हम ऐसे ही बंधे रहे, तो कहना नहीं आप भी खुल जाएंगे, लेकिन प्रेमा भक्ति तो इसी रूप में दे दीजिए। तीसरा अर्थ बता रहे हैं कि इस वृंदावन में प्रेम भक्ति प्रदान करें। प्रेम भक्ति प्रदान करने का मतलब वृंदावन में रहना। वृंदावन में नित्यवास भी मांग लिया प्रेम भक्ति मांग करके, है ना। और फिर वो भी किससे मांगा, दामोदर से। और इसी स्वरूप में प्रेम भक्ति, तो अब ये स्वरूप वृंदावन के बाहर तो है ही नहीं, न मथुरा में है, न द्वारिका में है, न वैकुंठ में है। इसका मतलब कि सत्यव्रत मुनि ने वृंदावनवास भी मांग लिया नित्य काल के लिए। सदा में मनस्या विराजता की मान्य। इस वृंदावन में प्रेम भक्ति प्रदान करें, ऐसा भी अन्वय हो सकता है। यह भी अनुमान करना चाहिए कि इसके द्वारा सदा वृंदावन निवास की भी प्रार्थना की गई है, क्योंकि वृंदावन में ही प्रेम भक्ति के सुख विशेष की आविर्भावकता है। प्रेम भक्ति का सुख जो विशेष रूप से आविर्भाव होता है, प्रकट होता है, वृंदावन में ही होता है। प्रेम भक्ति का सुख, यशोदा में प्रेम भक्ति है, वो सुख ले रही है, वो तो वृंदावन में मिलता है। वहीं प्रादुर्भाव विशेष है, वहीं पर प्रेमा भक्ति द्वारा वश्यता भगवान की प्रकट है। साक्षात दर्शन विशेषाकारता है, एक विशेष आकार त्रिभंगी मुद्रा, वेणुनाद करते हुए भगवान गोचारण करते हुए, ये जो विशेष आकार भगवान का है त्रिभंगी मुद्रा, ये तो केवल वृंदावन में ही प्रकट है। तथा वहीं वृंदावन विहारी भगवत दिदृक्षा विशेष है। वृंदावन विहारी का दर्शन केवल वृंदावन में ही है और कहीं नहीं है। इसलिए वृंदावन वास मांग रहे हैं, वृंदावन वास मांग रहे हैं, और इसी रूप में हमको प्रेमा भक्ति दीजिए, फिर आप मुक्त हो जाएं, हमारी ये भी इच्छा है। और मोक्ष क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि जब चिंतामणि हाथ में आ गई तो अन्य द्रव्य क्यों मांगे, तो एक बार में सब कुछ मांग लिया। तो सत्यव्रत मुनि अब द्रवित चित्त से कीर्तन कर रहे हैं। छठे श्लोक में बड़ा द्रवित चित्त से कीर्तन किया है कि नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु, हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए। दुख जालाभिमग्न, मैं दुख के सागर में निमग्न हूं, आपके आदर्शन का दुख है। कृपा दृष्टि वृष्टि, आप कृपा दृष्टि की वर्षा कर दीजिए। तो बड़े ही द्रवित चित्त से कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन के माध्यम से बाल गोपाल की हृदय में स्फूर्ति हुई। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, हृदय से कीर्तन कर रहे हैं, हृदय में भगवान आविर्भूत हुए बाल गोपाल। और उस स्फूर्ति में मानो कृष्ण कहने लगे कि हे मुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। इस पर मुनि कहते हैं कि आप स्वयं बंधन में बंधे होने पर भी कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव को जैसा भक्ति का भाजन बना सकते हैं, उन्हें प्रेम भक्ति प्रदान की, वैसे ही मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। कुबेर के दोनों पुत्र धन के मद में मत्त थे। मद 4 प्रकार का होता है, रूप का मद, विद्या का मद, उच्च कुल का मद, और धन ऐश्वर्य का मद। और साधुओं का अभिशाप
एवं आशीर्वाद एक जैसा होता है। हम समझ नहीं पाते उनके आशीर्वाद और अभिशाप दोनों में ही क्या छिपा है? कल्याण, हमारा कल्याण छिपा है। तो नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को अभिशाप दिया कि तुम धन के मद में मत्त होकर वृक्षों की भांति जड़ होकर कार्य कर रहे हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। नारद जी के कहने के साथ ही साथ ये दोनों वृक्ष की भांति जड़ होने लगे, जड़ता आने लगी उसी समय से। तो दोनों नारद जी के श्री चरणों में गिरकर अपने उद्धार का उपाय पूछने लगे। नारद जी ने कहा, देखो द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अवतार लेंगे, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। तत्पश्चात इन दोनों ने नंद भवन के पीछे युगल अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्म लिया। मैया अपने लाला को बांधकर दधी मंथन के लिए चली गई। तब इन्हें भी अर्थात कृष्ण को भी अपने भक्त श्री नारद जी के अभिशाप का स्मरण हो आया। उन्होंने क्या श्राप दिया इनको। खेल के बहाने उनका उद्धार किया। खेलते खेलते दोनों वृक्षों के बीच उखल आड़ी फंस गई। श्री श्याम सुंदर ने उखल को जोर से खींचा, जिससे दोनों अर्जुन वृक्ष भीषण शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सहसा उन दोनों वृक्षों से दो देव पुरुष निकले। उन्होंने श्री कृष्ण की परिक्रमा की और स्तव स्तुति की। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम भक्ति का वरदान दिया। अप्रकट ब्रज में मधुकंठ और स्निग्ध कंठ नामक श्री कृष्ण लीला कथा वाचक होकर वहां नंद भवन में कृष्ण कथा सुनाने लगे। कहां पहुंच गए दोनों? कृष्ण जब उद्धार किया तो अप्रकट ब्रज में, यहां जो ब्रज है वो प्रकट ब्रज कहलाता है, और गोलोक वाला ब्रज तो देखा ही नहीं हमने, अप्रकट है हमारे लिए। तो अप्रकट ब्रज में मधुकंठ और स्निग्ध कंठ नामक दो गवैये हो गए। मधुकंठ और स्निग्ध कंठ, एक का कंठ मीठा एक का चिकना, और मधुर गाते हैं। एक नंद बाबा को कृष्ण की लीला सुनाते हैं और दूसरे गोपियों के बीच में कृष्ण की लीला गाते हैं। यही दोनों। हाँ, यही दोनों। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी नंगे होकर साधुओं का चालू करते हैं, है ना। साधु का सम्मान करने से क्या फल मिलेगा ये भी सोच लीजिए, है ही नहीं। तो साधु के दर्शन से ये लाभ है, क्योंकि अभिशाप हो चाहे आशीर्वाद हो, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो भेद नहीं तो आशीर्वाद ही लिया जाए। ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए। बस आप दे दीजिए। नारद जी शाप देंगे तो कल्याण होगा। तो अप्रकट ब्रज में मधुकंठ स्निग्ध कंठ नामक कृष्ण लीला कथा वाचक होकर वहीं नंद भवन में कृष्ण कथा सुनाने लगे। नंद भवन में पीछे की जगह बताया था कि एक जना नंद बाबा को सुनाता है और एक जना गोपियों को। यह प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होती है? ये तो कृष्ण ने तो दे दी प्रेम भक्ति, कुछ भी नहीं किया था। ये तो भगवान की आयतों की कृपा। ये वस्तु शक्ति, राधा गोविंद महाराज हमेशा कहते हैं, वस्तु शक्ति का प्रभाव है। बिजली का तार है, हमको नॉलेज हो नहीं हो करंट मार देगा, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो वस्तु शक्ति है। सूर्य है तो ताप देगा ही देगा, वस्तु शक्ति है। तो वैसे ही भगवान ने पूतना को टच कर दिया तो उसके मृत देह से भी अगरू की सुगंध आई, फैल गई पूरे लोकों में। तो वो वस्तु शक्ति। ऐसे ही भगवान ने टच कर दिया इनको भी, उखल से हाथ से दर्शन दिया
बात की, उन्होंने स्तुति की, भगवान ने रिस्पॉन्स दिया, मुक्त किया, भक्ति भाजन बना दिया। नॉर्मल तरीके से प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त होती है, इस विषय में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति स्वामी सिंधु में बताया है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्ति ततो भावः ततः प्रेमाभ्युदंचति, तब प्रेम भक्ति आती है। इतना सब कुछ करने के बाद साधका नाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः, साधकों के अंदर प्रेम भक्ति के उदय होने का ये क्रम है, ये सीक्वेंस है। तो प्रेम भक्ति के बहुत सारे क्रम हैं। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़ जाए बस हो गई प्रेम भक्ति। वृक्षों का उद्धार कर दें आलिंगन करके, उनको प्रेम भक्ति दे दें, पशुओं को दे दें, जिसको मर्जी आए दे दें। तो यहां पर शास्त्रों में वर्णित जो प्रसिद्ध क्रम है उसका रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। भगवत विमुख जीव, प्रारंभ में सबकी वही दशा है, तो भगवत विमुख हो रखे हैं। भगवत विमुख जीव अनादिकाल से अपार संसार सागर के अनंत प्रवाह में पतित होकर इधर उधर भ्रमण कर रहा है। ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव भ्रमण कर रहा है। भगवान की विशेष कृपा से जिस समय जीव का संसार क्षय होने का समय उपस्थित होता है, किसी के संसार क्षय का समय उपस्थित हुआ, उस समय उसको भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। भक्त का संग मिला, समझ लो अब क्षय होने वाला है संसार का। तब साधु संघ में महत पुरुषों के श्री मुख से उनसे क्या सुनने को मिलता है, अभी बताया था, भक्ति, भक्त और भगवान के विषय में सुनने को मिलता है। भक्ति, भक्त और भगवान, इन तीनों का महात्म्य श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ध्यान से देखा जाए तो गीता में हम लोग यही तो सब देख रहे हैं, भक्ति, भक्त और भगवान का महत्व समझ रहे हैं। फिर भगवान का महत्व समझाते हैं, भगवान भक्ति का समझाते हैं, भक्तों का समझाते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वसम मंतव्य सम्यक व्यवस्थित। उसको साधु ही मानो, भले तुमको कैसा भी कार्य करता हुआ दिखाई दे। उनकी निंदा तो छोड़ो, अगर उन पर जरा सी मुस्कान भी आ गई उनको गिरते हुए देख करके, है ना, मंद हास्य भी हो गया जैसे मरीचि के पुत्रों को हो गया था, तो पतन हो जाएगा। तो मरीचि के पुत्र तो सिद्ध जीवों में से थे। सिद्धों का ये हाल है कि वहां से गिर जाएंगे तो साधारण जीव की क्या दशा होगी। इसलिए किसी के पतन पर हंसना बहुत खतरनाक है। और फिर स्पेशली ब्रह्मा जैसे जीव, महाजन। तो भक्ति, भक्त और भगवान का श्रवण करने का सौभाग्य मिला जीव को। घूम रहा था ब्रह्मांड में, अपने भक्ति से विमुख होने के कारण अब उसके संसार का क्षय होने का समय आया, तो उसको भक्तों का संग मिला। भक्तों से भक्ति, भक्त और भगवान के विषय में सुनने को मिला। भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा कुछ सुकृति हुई उससे। और कैसी सुकृति हुई? भक्ति मूलक, जिसकी जड़ में भक्ति थी। मूल माने जड़। भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक श्रद्धा होती है, देवी देवताओं में श्रद्धा हो गई, लेकिन वो पारमार्थिक श्रद्धा नहीं है। मैं बताया था ना, श्रद्धा के कई भेद होते हैं। कौन कौन से? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी श्रद्धा होती है और निर्गुण श्रद्धा होती है। तो जो भक्ति मूलक सुकृति बन गई कभी किसी की, कोई साधु सेवा हो गई, कुछ हो गया, तो भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। और वो कैसे पता चलती है कि इसके अंदर पारमार्थिक श्रद्धा है? उसकी भगवान की कथा में रुचि होती है,
उसकी शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। शास्त्रों में अगर विश्वास है उसका, तो शास्त्र में तो कथा लिखी है और कथा सुनने की इच्छा है। कथा सुनने की इच्छा है और शास्त्र में विश्वास नहीं है, तो फिर तो जैसे आम स्टोरी सुनता है वैसे सुन रहा है। शास्त्र में विश्वास और भगवान की कथा सुनने की अभिलाषा का होना, ये श्रद्धा का लक्षण है। और ये श्रद्धा उत्पन्न कैसे हुई? भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मान लीजिए कीर्तन करते हुए भक्तों को किसी ने देखा और एप्रिशिएट कर दिया, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, ये कितने सुखी हैं, भक्ति में कितना सुख है। भक्ति का गुणगान कर दिया, भक्तों को एप्रिशिएट कर दिया, कुछ उससे हो गया भक्ति मूलक सुकृति। और इसमें नगर कीर्तन बहुत ज्यादा फैसिलिटी देता है लोगों को भक्ति मूलक सुकृति के लिए। अभी बहुत से लोग हम लोग से कहते हैं, जैसे अभी नंदा को बोल रहे थे वो सराय फाटक वाले, कि सुना सुना लगता है, कीर्तन नहीं होता संडे को। सभी भक्तों को फील हो रहा है। तो ये सुकृति बन रही है ना, वो भक्ति को मिस कर रहे हैं ना कीर्तन को। भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र वचनों में विश्वास और हरि कथा श्रवण में अभिलाषा का होना श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा उदय के पश्चात क्या होता है? साधु संग। तदनंतर भजन क्रिया आरंभ होती है। संग का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति ने देखा कि कीर्तन करते हुए जा रहे, उसने अप्रिशिएट किया, तो उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई, लेकिन ये संग नहीं कहलाया, ये केवल एक सुकृति कहलाई। संग का मतलब ये होता है कि भक्तों के व्यवहार से इंप्रेस हो जाए मन और अपना भी वैसा करने का मन करने लग जाए, है ना। ये लोग अच्छा कर रहे हैं, इतना कह दिया, हम भी ऐसा करें, ये जब मन हो तो ये संग है साधु। श्रद्धा उदय के पश्चात साधु संग, तदनंतर भजन क्रिया आरंभ होती है। साथ ही साथ अनर्थ निवृत्ति भी आरंभ हो जाती है। भजन क्रिया हुई तो अनर्थ निवृत्ति साथ साथ चलती है। भक्ति परेश अनुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। तत्पश्चात भजन में निष्ठा और तत्पश्चात भजन तथा भजनीय वस्तुओं में आसक्ति। तथा आसक्ति, आसक्ति किस चीज में? डायरेक्ट भगवान में नहीं, है ना। आदर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, यानी भजन के अतिरिक्त अन्य चीजों से निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति। निष्ठा, रुचि, आसक्ति किस चीज में? भजन से संबंधित चीजों में, है ना। मृदंग में आसक्ति हो गई, करताल में आसक्ति हो गई, भक्तों में आसक्ति हो गई, शास्त्रों में आसक्ति हो गई, मंदिर में आसक्ति होगी, विग्रह से आसक्ति हो गई। तो भजन से संबंधित जो भी कुछ है उन सब में उसकी आसक्ति हो जा रही। प्रारंभ में आसक्ति इससे होगी, बाद में वो धीरे धीरे करके भगवान में हो जाएगी, जो परिपक्व होने पर भाव दशा में परिवर्तित हो जाती है। ये परिपक्व होती जाएगी और भाव दशा में। तदनंतर प्रेमोदय होता है। साधकों के चित्त में प्रेम के आविर्भाव का यही क्रम है। तो सत्यव्रत मुनि डायरेक्ट प्रेम भक्ति मांग रहे हैं, भक्ति का तो ये क्रम है। नहीं, डायरेक्ट नहीं मांग रहे, क्योंकि उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा है ना, इसका मतलब डायरेक्ट नहीं मांग रहे। डायरेक्ट मांग लें तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। भगवान ने कहा भी कि देखो जन्म मरण का चक्कर हो सकता है, इसलिए मोक्ष मांग लो। कुबेर के पुत्र बहुत इंटेलिजेंट थे, तो हमने उन इंटेलिजेंट क्या था, मैंने दे ही दिया, उन्होंने थोड़ी मांगा था। हाँ। उनको तो पता ही नहीं था क्या मांगना है, क्या करना है। तो तुम क्यों नहीं मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको इसका भय नहीं है कि हमको जन्म मरण का चक्कर हो जाएगा। इसका मतलब कि अभी प्रेमा भक्ति है नहीं तो जन्म मरण का चक्कर तो होगा ही, लेकिन प्रेमा भक्ति हमको चाहिए। तो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को प्रेमा भक्ति कहां से मिलती है? तो साधु संघ से मिलती है। इसका मतलब साधु संघ मांग रहे हैं।
आया समझ में? यहां तक पहुंच गए सत्यव्रत मुनि, साधु संग प्रदान कीजिए। सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना सुनकर मानो श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुने, तुम संसार के दुखों से आत्यंतिकी निवृत्ति रूप मोक्ष ग्रहण करो। तो मुनि कहते हैं, हे प्रभु, चाहे मुझे संसार में कितने भी कष्ट मिले, अपने संस्कार के अनुसार नरक में अथवा किसी भी योनि में क्यों न जाना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं है। किंतु आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जहां भी जिस योनि में भी रहूं, केवल आपके भक्तों का संग सदैव रहे। ऐसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने की है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायया आत्मा आत्मजदार गृहेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरी उत्तम श्लोक के जो जन हैं, अर्थात आपके जो जन हैं, कृष्ण के जो जन हैं, भक्त जो हैं, सख्यम, उनमें मेरा सख्य भाव, ये मेरे असली सखा हैं। इनके साथ बैठ के खाना चाहिए, ददाती प्रतिगृणादि जो करना है इनके साथ होना चाहिए, सख्य भाव। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जिस समय वज्र लेकर के इंद्र सामने खड़ा है, एक बार तो इन्होंने थप्पड़ मार दिया तो हाथी समेत गिरे, वज्र हाथ से छूट गया, इंद्र का विश्वास हट गया, वज्र से धिक्कारने लगा अपने आप को, वज्र को। वृत्रासुर ने कहा, भगवान ने तुमसे कहा है कि इसी से मैं मरूंगा, उठाओ। फिर हाथी से उतर गिर तो ऐसे ही गया था, उठाया उसने, हाँ आप चलाओ इसको, इससे मेरा वध होगा। अब भगवान की स्तुति किया 3 श्लोकों में, उसमें से एक श्लोक ये है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन में भगवान से बात कर रहे हैं, पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, अब तो मैं मरने जा रहा हूं और अब मुझे फ्यूचर में क्या मिले, आपके भक्तों का संग चाहिए। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, हो सकता है मैं अपने कर्मों के कारण, असुर योनि है, इंद्र के साथ बैर है, आपका भक्त है ये, तो मुझे जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़े। संसार चक्रे स्वकर्म भी, अपने कर्मों के कारण। त्वन्मायया, लेकिन क्या चीज हमको नहीं चाहिए, एक चीज जो चाहिए, उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, और क्या नहीं चाहिए, त्वन्मायया आत्मा, जिनकी आत्मा आपकी माया में फंसी है, त्वन्मायया आत्मा आत्मज, मुझे जन्म देने वाले माता पिता उनमें फंसी है, घर में फंसी है, आत्मज दार, पत्नी में फंसी है, गृहेषु सक्तः, और घर में फंसी हुई है, आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्, इन लोगों का संग मुझे कभी ना मिले। आसक्त चित्त है जो इन सब चीजों में, उनका एसोसिएशन हमको बिल्कुल न मिले, किसी प्रकार से हमारा उनसे संबंध ना हो। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, किंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्म लूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार भी संबंध ना हो, यही हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, इनके साथ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। लोभ किसी भी अवस्था में हो सकता है, इस समय प्रेमा भक्ति का लोभ उत्पन्न हो चुका है इनके अंदर, बस प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
और जैसे किसी को लोभ हो जाता है तो फिर वो परवाह नहीं करता है। लोग जो हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, ये बाद में क्या होगा, हथकड़ियां लग जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, दंड मिलेगा, किसी चीज की परवाह नहीं। अब लोभ उस समय इतना तीव्र होता है कि वो सब कर गुजरते हैं, बाद में भुगतते रहते। तो ये लोभ किसी भी अवस्था में हो सकता है। लोभ वगैरह कुछ छूटने वाली चीज कुछ नहीं है, बस केवल उसकी सही डायरेक्शन। जिनके हृदय में यह रागानुगा भक्ति उदित है वह जगत का पूज्य बन जाता है। जगत की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण जो अजित हैं, जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम, उसको भी जीत लेता है। स्थाने सिता श्रुतिगताम तनुवाक मनोभी, ये प्रायशो अजित, जो प्रायः अजित है, जितोप्यसी, उसको भी जीत लेता है। क्या करने पर? क्या है इसकी पहली लाइन, क्या है, नहीं याद है? ज्ञाने प्रयासम मुदपास्य नमंत एव, ज्ञान के लिए प्रयास छोड़ो, नमंत एव, विनम्र बनो। सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, आपकी कथा सुनने के लिए जो भक्तों की ओर उन्मुख होते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाक मनोभी, मन वचन और कर्म से आपकी कथा के श्रवण में लग जाते हैं, ये प्रायशो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम, तो जो अजित है उसको भी जीत लेते हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है। तो जिसके हृदय में यह रागानुगा भक्ति उदित होती है वह जगत का पूज्य बन जाता है। जगत की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण जो अजित हैं उन्हें भी अपनी प्रेम भक्ति के माध्यम से वशीभूत कर लेता है। हे प्रभु, आप मैया के प्रेम रज्जू से बंधे हुए हैं, उसी बंधन वाले रूप से सदा मेरे हृदय में विराजमान रहिए और इसी रूप से हमको प्रेम भक्ति दे दीजिए। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री राधे। जय राधे जय राधे, तो यहां जो स्वरूप है ये राधा दामोदर है, यशोदा दामोदर, राधा दामोदर, राधा के द्वारा भी बंधे हुए हैं, यशोदा के द्वारा भी बंधे हैं। तो जब इस श्लोक की व्याख्या की गई मुहुचुम्बितम बिंब रक्ता धर्म में, वहां पर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मुख जो है उनका बार बार चुंबित हो रहा है। किसके द्वारा चुंबित हो रहा है? कुछ भक्त कहेंगे राधा रानी के द्वारा चुंबित हो रहा है, कुछ भक्त कहते हैं यशोदा के द्वारा चुंबित हो रहा है। तो जो जिस भाव का भक्त है, जो माधुर्य भक्त प्रेमी है भक्तजन, वो लोग राधा के द्वारा चुंबित कहेंगे, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, अपने भाव के अनुसार कह सकते हैं। और यशोदा मैया का तो यहां वर्णन हो ही रहा है। और मुहुस चुंबितम कह करके अपनी भी लालसा व्यक्त कर रहे हैं कि हम भी चुंबन करना चाहते हैं। हाँ, ये भी है। नहीं तो ये चुंबन की बात कर दिया, इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, छोटे से बंधे हुए कर रहे, तो सभी भक्तों का मन करेगा कि हम भी चुंबन कर लें। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर
निताई गौर हरि यशोदा दामोदर भगवान की जय, सनातन गोस्वामी की जय, सत्यव्रत मुनि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय, नवद्वीप द्वारकापुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ताई गौर पे मनंदे हरि हरि बोल।